अब कोन के युग म देखथन एकर से कोन के कुछ अउ प्रकार बनथे। तो कोन के युग म ओला बोलथे जेमे एक बिंदु ल शीर्ष मान के चलथन अउ ओमा एक या एक से अधिक कोन प्राप्त होथे ओला बोलथे कोन के युग्म, जेमे कम से कम 3 ठो भुजा होथे। ठीक है, ऐसे उदाहरण तो एक बिंदु हो गए ये ह ओ, तो एकर से कई ठो कोन बनथे। जैसे कि मान लो नाम देथन ए बी सी। तो देखो ये हरे बिंदु के नाम, शीर्षक नाम ओ। तो ए ओ बी में एक ठो कोन बनही अउ कोन बी ओ सी में घलो एक ठो कोन बनही। तो अइसन ला बोलथे कोन के युग्मन। ठीक है, अब आसन्न कोण देखथन की परिभाषा। दो कोण जिसकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो और उसका एक ही शीर्ष हो आसन्न कोण कहलाता है। ठीक है, दूसरा तरीका इसे समझ सकते हैं, जब उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर एक ही शीर्ष पर बने दो कोणों को लेते हैं तब इस प्रकार के कोण को आसन्न कोण कहते हैं। जब उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर, मतलब एक ठो भुजा ला मान लो उभयनिष्ठ लेबो तो ओकर दोनों तरफ कोण बने तब ओला बोलथे आसन्न कोण। जैसे कि मान लो एकर उदाहरण है 4 ठो। तो एमे जो है मान लो उभयनिष्ठ लेथन ओ और बी ला। ठीक है, तो ओ और बी के दोनों तरफ, मतलब एकर जेवनी तरफ, डेरी तरफ और जेवनी तरफ, दोनों तरफ एक ठो कोण बनही तब वह आसन्न कोण कहलाही। तो मैं ओ बी उभयनिष्ठ है। अब बी ओ सी एक कोण बना थे और बी ओ ए एक कोण बना थे। तो ये और ये एक कोण बना थे और यहाँ से यहाँ तक एक कोण बना थे। ऐसन ला बोलते आसन्न कोण। ठीक है, ये वाला चित्र में भी ब अउ स ला मान लो हमन ह उभयनिष्ठ लेबो तो ए पार एक ठो कोण बनही और ए पार एक ठो कोण बनही। ठीक है, एला बोलथे आसन्न कोण। वैसने हमन ह ए वाला चित्र में पी अउ क्यू ला लेबो तो पी अउ क्यू भुजा के ए पार एस पी क्यू एक ठो कोण बनही अउ क्यू ओ पी के पार आर पी क्यू एक ठो कोण बनही। ठीक है, एती ये दोनों बनही और एती ये दोनों के बीच बनही कोण। वैसने एमे भी होई के अउ जे ला हमन ह ले लेबो उभयनिष्ठ तो ये दोनों के बीच एक कोण बनही और ये दोनों के बीच एक कोण बनही। तो उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ, जेवनी तरफ और डेरी तरफ, दोनों तरफ कोण बनही तब बोलते ओला आसन्न कोण। ठीक है, अब देखथन रैखिक युग्मन। आसन्न कोणों की वे भुजाएं, एकर पहले हमन आसन्न कोण पढ़े रहेन। तो आसन्न कोणों की वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं हो, एक सरल रेखा में हो तो उनसे बने आसन्न कोण रैखिक युग्म कहलाते हैं। अर्थात जब दो आसन्न कोणों का के मापों का योग 180 अंश होता है तब उसे रैखिक युग्मन कहते हैं। और इस प्रकार के कोण को सरल रेखीय आसन्न कोण या फिर रेखीय कोण भी कहते हैं। ठीक है, तो रैखिक युग्म के उदाहरण, ये कुछ उदाहरण है। तो रैखिक युग्म में हमन पढ़ेन कि ओकर दो मेन बात पढ़ेन, जेमे ओहा ओकर दो भुजा एक सरल रेखा में होना चाहिए और एक तो ओकर जो कोण है बे दोनों कोण ओकर योग जो है 180 अंश होना चाहिए। तो देखो उदाहरण ए बी सी डी में दो भुजा जो है, एक भुजा ये हरे एक भुजा ये हरे, तो ये दोनों है एक सरल रेखा में है
ओकर बाद हमन ह एला चांदा से माप के देखे हन ऐसे। तो एकर जो है ए और बी और डी के जो कोण है वो 60 अंश के होते। और सी बी डी के कोण जो है 120 होते, 120 अंश। और ए बी डी के 60 अंश, यहाँ से 60 अंश, यहाँ से 120 अंश। ठीक है। तो हमन ह जब दोनों ला जोड़बो, दोनों कोण ला, तो टोटल कितना होही 180 अंश। 60 प्लस करबो, जोड़बो हमन ह 120, तो 6 2 8, 180। ठीक है। वैसने ये वाला उदाहरण में भी हमन ह पहला जो बात है, एक सरल रेखा होना चाहिए दोनों भुजा। तो हाँ, एमे एक सरल रेखा में है पी क्यू आर है। ठीक है। क्यू शीर्ष है एकर, जहाँ से सब्बो भुजा जुड़े हैं। तो एकर एक कोण ह 45 अंश के है और एक कोण 135। तो जब हमन इल जोड़बो तो 180 अंश आथे। तेकर सेती यह रेखीय युग्म में है। ठीक है। अगर ये दोनों कोण के मान है 180 अंश नहीं आथे और सरल रेखा में है, त ओह रेखीय युग्म में नहीं है। ठीक है। तीसरा उदाहरण में भी के एल एम जो है सरल रेखा में है। ठीक है। दो भुजा सरल रेखा में है और जब हमन ह एकर कोण ला जोड़बो तो एक कोण जो है 55 अंश के है और एक कोण जो है 125 अंश के। तो जब हमन ह जोड़बो तो 180 अंश प्राप्त हुई। करके देखो एक बार, जिसे 55 प्लस 125, तो 5 5 के 10 हो गए, हासिल 1, 5 और 1 6, 6 2 8, 1 का 1, 180 अंश। ठीक है। तो रैखिक युग्म में हमेशा दो भुजा है एक सरल रेखा में होना चाहिए और ओकर कोण के मान जो है दोनों कोण ला जोड़बो तो टोटल 180 अंश होना चाहिए। ये दोनों बात ह बताथे कि रैखिक युग्म में है कि नहीं है। और रैखिक युग्म में जो रहथे ओला सरल रेखीय आसन्न कोण भी बोलथे या रेखीय कोण भी बोलथे। ठीक है। एकर पहले हमन ह आसन्न कोण और रेखीय कोण दोनों ला पढ़े हन। तो अब हमन ह ये उदाहरण में पहचान करबो कि आसन्न कोण कौन से हरे और रेखीय कोण कौन से हरे। तो देखो, आसन्न कोण में हमन पढ़े रहें कि ओमे जो है एक शीर्ष से जुड़े 3 भुजा में से एक भुजा, एक या एक से अधिक भुजा में से एक ठन ला उभयनिष्ठ निकालबो और ओकर दोनों तरफ कोण बनना चाहिए, चाहे वो कोण ह कतनो अंश के होए। ठीक है। ओला बोलते आसन्न कोण। तो ये में देखो, ये ओ बी मान लो उभयनिष्ठ लेबो तो एकर दोनों तरफ कोण बनत हे, तेकर सेती यह आसन्न कोण है। लेकिन रेखीय कोण नो है। काबर? रेखीय कोण में हमन पढ़े हन कि ओकर जो दो भुजा है वो दोनों सरल रेखा में होना चाहिए। जैसे कि एमे है के एल भुजा ह और एल एम ह सरल रेखा में है। और दूसरा बात ये है देखिए कोण में कि ओमे जो दो कोण बनही ओकर योग जो है 180 अंश होना चाहिए। ठीक है। मगर आसन्न कोण में ऐसे जरूरी नहीं है कि ओकर दोनों कोण ह 180 अंश के हो। तो ये वाला जो है आसन्न कोण है, ये भी आसन्न कोण है। ये जो है रेखीय कोण है, काबर की दो भुजा एक सरल रेखा में है और एक चांदस नाप के हमन ह देखबो तो 180 अंश के हुई। ठीक है। जैसे कि देखथन नाप के, देखो ए तरफ से एकर मान कतना है 60 अंश। ठीक है। और ए तरफ से मान कतना है 120। तो 12 6 18 होते तो 180 अंश हो गए ना, दोनों मिला के। ऐसे है। ये भी
सरल रेखीय कोण हरे, रेखीय कोण, सरल रेखीय कोण या फिर सरल रेखीय आसन्न कोण भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो है आसन्न कोण हरे, ये जो है सरल रेखीय आसन्न कोण हरे। तो ऐसे आसन्न कोण के परिभाषा और रेखीय कोण के परिभाषा से हमन ह पहचान सकथन कोई भी कोण मन ल कि आसन्न कोण हरे कि नो है। ठीक है, अब देखथन शीर्षाभिमुख कोण। जब दो सरल रेखाएं या रेखाखंड एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटते हैं तो कटान बिंदु पर चार कोण बनते हैं, जिनमें से विपरीत दिशा के दोनों कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं तथा वे माप में एक दूसरे के समान होते हैं। जैसे कि उदाहरण देखथन, तो इनमें जो एक रेखा है ए और बी एक रेखा है और सी और डी एक रेखा है, तो दोनों हाँ आपस में एक बिंदु ओ पर एक दूसरे ला काटा थे। तो देखो ये सब कोण हाँ एक दूसरे के विपरीत दिशा में अउ कोण बना। देखो ए ओ सी एक कोण हरे, ठीक है, तो एकर जस्ट विपरीत दिशा में एक कोण अउ बनत, एला बोलथे शीर्षाभिमुख कोण। और सी ओ बी एकर विपरीत दिशा में एक पार अउ कोण बनत, एला बोलथे शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, जेकर माप हा एक दूसरे के समान रही। ठीक है, अब देखथन पूरक कोण। जब दो आसन्न कोणों के मापों का योग एक समकोण या 90 अंश के कोण ला ही समकोण बोलथे। तो समकोण या 90 अंश हो तो प्रत्येक कोण एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। ठीक है, तो एकर पहले हमन ह आसन्न कोण पढ़ चुके हैं। आसन्न कोण काला बोलथे, जेमे के एक भुजा ला उभयनिष्ठ लेथन अउ उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर कोण बनथे तेला आसन्न कोण बोलथे। ठीक है, तो जब वही आसन्न कोण में दोनों साइड कोई भी अंश के कोण बन सकते, लेकिन वो दोनों कोण मिला के 90 अंश होना चाहिए, तब वह एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते। ठीक है, तो पूरक कोण उदाहरण से देखथन। देखो ये ए बी सी डी एक आसन्न कोण है। ठीक है, पहली एक आसन्न कोण है। अब देखो आसन्न कोण में पढ़ेन कि एमे कोई भी भुजा ला उभयनिष्ठ लेबो तो दोनों तरफ कोण बनना चाहिए, वो हरे आसन्न कोण। ठीक है, तो ये एक भुजा ला उभयनिष्ठ ले लेथन बी और सी ला, तो एकर दोनों तरफ एक पार कोण बनत हे और एक पार घलो कोण बनत हे। तो पूरक कोण कौन से बोलही, जब एकर जो अंश है वह एक समकोण या 90 अंश होही। 90 अंश कइसे, दोनों तरफ मिला के, चाहे दोनों कोण के मान अलग अलग हो लेकिन जोड़े में 90 अंश होना चाहिए। जैसे कि हमन है एला मापबो, एला मापे हन एदे, तो यहाँ तक कितना अंश के होथे। देखो ये 45 अंश के होथे। ठीक है, ये है बे 45 अंश के। ठीक है, वही है 45। ठीक है, तो ये भी यहाँ 45 अंश के हैं। जब ये आसन्न कोण हा टोटल मिला के 90 अंश के होथे तेला बोलथे पूरक कोण। ठीक है, देखो 45 प्लस 45 करबो तो कितना ही, ठीक है, 90 अंश। अब देखते हैं संपूरक कोण। तो जब दो आसन्न कोणों के मापों का योग दो समकोण या 180 अंश हो तो प्रत्येक कोण एक दूसरे का संपूरक कोण कहलाता है। संपूरक कोण ला उदाहरण से देखते हैं। ये हरे संपूरक कोण के उदाहरण। तो इनमें जब बोले है दो आसन्न कोणों
के मापों का योग दो समकोण मतलब 90-90, 2 ठन 90 अंश, तो कितना हुई 180 अंश हो तो प्रत्येक कोण एक दूसरे का संपूरक कोण कहलाता है। ठीक है, एक उदाहरण में जो है एक कोण हाँ 125 अंश के है और एक कोण हाँ 55 अंश के है, तो दोनों मिला के कितना होते 180, तो ये जो है संपूरक कोण है। ठीक है, हाँ इनमें एक बात ये है कि पूरक कोण में ये भी जरूरी नहीं है कि ए कोण हाँ ए कोण के बरोबर रही। ए कोण हाँ एकर से बड़े भी हो सकते या छोटे भी हो सकते हैं, या फिर ये कोण है एकर से बड़े या एकर से छोटे हो सकते हैं। ठीक है, वैसने में भी हुई संपूरक कोण में टोटल मिला के 180 अंश के होना चाहिए, तब वो संपूरक कोण कहलाई, चाहे वो एक पार के कोण बड़े हो चाहे एक पार के कोण बड़े हो। ठीक है, चाहे एक पार के कोण छोटे हो चाहे एक पार के कोण छोटे हो। ठीक है, टोला बोलते संपूरक। अब कुछ प्रश्न मन के हल कैसे करना है एला देखते हैं। एमे चुनिंदा प्रश्न मन ला मैं हल करत हूँ। एमे देहे 2/3 समकोण बराबर 60 अंश का होता है। ये सही गलत के प्रश्न है, लेकिन एमे थोड़ा अकचका जाते आदमी, तेकर सेती ये क्वेश्चन ला पकड़े हूँ मैं। तो ये क्वेश्चन में ज़्यादातर का करथे 3 से 2 ला भाग देल धरथे आदमी मन, लेकिन वैसे नहीं है। एमे का बोलत है 2/3 समकोण बराबर 60 अंश का कोण होता है। यह सही है बे, लेकिन कैसे? एमे 3 से 2 भाग नहीं देना है, जबकि 2 समकोण ला भाग देना है 3 से। तो 2 समकोण मतलब का होते? एक समकोण मतलब 90 अंश प्लस एक समकोण मतलब 90 अंश, तब कितना होई से 2 समकोण होई से। तो ये 2 समकोण ला जोड़बो तो दोनों मिला के कितना होही 9 दूने 18, 180 अंश। एला देना है 3 से भाग। 3 एकम 3, 3 दूने 6, चौक 12, 3 पंचे 15, 3 छक्के 18, कितना बार में आइस 60 बार में। 3 छक्के 18, 0 1 0। ठीक है, एकर सेती ये प्रश्न हाँ सही है, ऐसे करना है। ठीक है, दूसरा प्रश्न ये बोला था कि एक कोण अपने पूरक कोण का दुगुना है, तो दोनों कोणों के माप बताइए। तो ये में जाना था नमन हा पूरक कोण। तो प्रश्न में ना सबले पहली ओला लिखे करो, जब हल करत होता जानत रहत हो तेला। ठीक है, एमे समकोण ला जानत रहो ना तो पहली वैसने लिखो। अब एमे जानथा नमन हा पूरक कोण। पूरक कोण कितना अंश के रहथे 90 अंश के, हमन जानत हन। ठीक है, अब का बोले है एक कोण अपने पूरक कोण का दुगुना होता है। तो मान लेथन एक कोण, माना एक कोण x है। ठीक है, एक कोण x है, अब अपने पूरक कोण का दुगुना है। तो अब एक कोण है एकर दुगुना है कहा, एक कोण दुगुना है तो कितना हुई 2x, 2 गुना हुई तो 2 गुना हो जाई। ठीक है, अब का करना है हमन जानते हैं, तब दोनों ला जोड़ देबो। 2x धन x बराबर 90 अंश। ये पूरक कोण हो गए। पूरक कोण में दो ठो कोण रहते, ये एक कोण हो गए और ये वाला एक कोण। काबर क्वेश्चन में बोले है एक कोण अपने पूरक कोण का दुगुना है। तो अब देखो
अब हमन है ये दोनों कोण ला जोड़बो तो कतना होही 2x धन x 3x बराबर कतना होही 90 पूरक कोण। अब x बराबर ये 3 ह नीचे चल दिही। अब 3 से भाग देबो 3 तिरिक 9 0 का 0 तो कतना अंश है 30 अंश। तो x जो है ये x बराबर कतना इसे 30 अंश। ठीक है। और जो 2x बराबर ही से ये 2x है तो x मान ला हमन है एकर रख देबो 2 गुणित 30 बराबर का हुई 2 तिया 6 60 अंश। तो उत्तर का ही 30 अंश और 60 अंश। ठीक है। उत्तर 30 अंश और 60 अंश। काबर 30 अंश के 2 गुना 60 अंश। अरे ठीक है।